तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी किन किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? यह है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच स्थित है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। तिब्बत में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लाती है? सरहिंद नहर किस नदी से पानी लाती है? तो ये लाती है सतलुज नदी से पानी लाती है सरहिंद नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस। और यहाँ पे बात की जाए सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की तो वो है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और ठंडा पूछा जाए तो यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत के पास कुल 1208 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बात की जाए यदि भारत के सबसे बड़े द्वीप समूह की तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये कहाँ स्थित है? ये है कहाँ स्थित है? ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये लक्षद्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? ये है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? ये है लक्षद्वीप समूह और ये स्थित है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये तीनों मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर? तो वह स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में
ये तीनों मिलते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? नेपाल, भूटान और चीन, इन 3 देशों की सीमा लगती है। तो वह भारत का कौन सा राज्य है? तो वह है सिक्किम राज्य, जिसकी सीमा इन 3 देशों के साथ लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल के साथ, भूटान और चीन के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण, ये 46 है। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? ये हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। और शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ सेनोज़ोइक युग में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, को याद रखना है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। और निर्माण कब हुआ? सेनोज़ोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वह शिवालिक श्रेणी है। और ये कहाँ स्थित है? ये हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। और नवीनतम पर्वत श्रेणी है, अभी हमने पीछे बताया था आपको, जो ये शिवालिक श्रेणी है ये तो सबसे नवीनतम श्रेणी है। और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये है अरावली पर्वत श्रेणी, सबसे प्राचीन है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान में। और यदि आपसे बात की जाए कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये है हिमालय में। तो याद रखना है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ये है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, जो ये सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ये है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी की चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? वो पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाही नहीं होती? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाही नहीं होती वो है यमुना नदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी
जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती वो है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।